नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पार्ट किए हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन पार्ट को देखिए, क्योंकि उन 2 पार्ट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आप उन पार्ट को देखेंगे तभी आगे जाकर आपको समझ में आएगा। अगर आप उन पार्ट को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम टाइप नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 6 में किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% की घाटा या हानि खाकर उसे मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हुआ, एक वस्तु होगी, वह क्या करेगा, जो खरीदेगा उसको आगे बेचेगा, फिर उसे आगे बेचा जाएगा, यानी कि इस तरह से बेचा जाएगा। इसमें हमने 2 बात याद रखनी है। एक तो होता हमारा प्रथम मूल्य, एक होता हमारा अंकित मूल्य। अगर क्वेश्चन के शुरू में संख्या दी हुई है वो होता हमारा प्रथम मूल्य और पूछेगा हमसे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य नहीं, अंतिम मूल्य। और अंतिम मूल्य कैसे निकालेंगे, अगर हमने अंतिम मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, अंतिम मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम मूल्य। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये, तो 1000 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 100। अब पहला व्यक्ति कितने 20% का लाभ कमा है। अगर यहाँ पर 20% का लाभ कमाता है तो 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर 20% की हानि कमाता तो 100 में से 20 माइनस कर देते। तो अब यहाँ पर 20% का लाभ है, तो 100 में 20 जोड़े कितना हुआ, 120। उससे आगे क्या हुआ, 10% का घाटा खाया, यानी कि 10% की हानि सहकर उसने मोहन को बेच दिया। तो इस क्या करना है, डिवाइड में करेंगे 100। अब 10% की हानि हो रही तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो मोहन ने साइकिल खरीदी है वह रुपये आ जाएंगे और वही हमारा क्या होता है, अंतिम मूल्य होता है। जब यहाँ से सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब हम 10 की, 12 की और 9 की गुणा करेंगे, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा कितनी आएगी, 1080। कितनी आएगी, 1000 रुपये, 1080 रुपये क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरह मोहन ने कितने रुपए में खरीदा, 1080 रुपये में वह साइकिल खरीदी। इस टाइप का क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित ने एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपये में खरीदी। उस पर 25% का लाभ पाकर मुकेश को बेच दिया। मुकेश ने 30% की हानि पर उसे रोहित को बेच दिया। रोहित ने 10% का लाभ कमाकर अमन को बेच दिया। तो बताइए अमन ने वह मोटरसाइकिल कितने रुपए में खरीदी। वही क्वेश्चन है, तो हमें क्या निकालना है, अंतिम मूल्य निकालना है, यानी जो किसने, अमन ने खरीदी है, उसका मूल्य निकालना है। अगर हमने अंतिम मूल्य निकालना है तो क्या दिया हुआ, प्रथम मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। कितना है, 20,000 रुपये। डिवाइड में करेंगे 100। पहली बार क्या हो रहा है, 25% लाभ है तो 125, फिर डिवाइड में 100, फिर हो रहा है 30% की हानि। 100 में से 30 माइनस करेंगे 70। 100 में से जब 30 माइनस करेंगे कितना आएगा, 70। उसके आगे क्या है, 10% का लाभ है, तो डिवाइड में करेंगे 100। लाभ है तो 10 जोड़ देंगे, कितना हुआ, 110। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा अंतिम मूल्य आ जाएगा, यानी अमन ने कितने रुपए में खरीदी। जब इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब हम इनकी गुणा करेंगे 2 की और 125 की गुणा करेंगे, आएगा 250।
गुणा में 11 की और 7 की गुणा करेंगे 77, यानी कि जब हम 250 की और 77 की गुणा करेंगे, 250 की और 77 की गुणा करेंगे, यह गुणा आएगी 19,250 रुपये, 19,250 रुपये, और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि वह मोटरसाइकिल अमन ने 19,250 रुपये में खरीदी। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस टाइम में एक तरह से क्वेश्चन पूछता है, जो हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है वो कैसे पूछेगा। इन क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमें अंतिम मूल्य निकालना था, प्रथम मूल्य दिया होता था। इससे अगले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमको अंतिम मूल्य दिया होगा और प्रथम मूल्य निकालेंगे। इसी तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रमन ने एक घड़ी 10% लाभ पर प्रवीण को बेच दिया। प्रवीण ने उसे 5% हानि पर अरुण को बेच दिया। अरुण ने 20% का लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने वह घड़ी 12,540 रुपये में खरीदी, यानी उसको 12,540 रुपये में पड़ी। तो क्वेश्चन पूछेगा, रमन ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया था प्रथम मूल्य और अंतिम मूल्य निकालते थे। इसमें इसने क्या कर दिया, उसका अपोजिट कर दिया। अंतिम मूल्य तो हमें दे दिया 12,540 रुपये और प्रथम मूल्य पूछ लिया। करेंगे ऐसे ही, जब हम अंतिम मूल्य निकालते थे तो अब की बार हमें क्या है, अंतिम मूल्य दिया हुआ है 12,540 और यहाँ पर प्रथम मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम मूल्य निकालना। हमें कैसे करते थे, गुणा में डिवाइड में 100 करते थे। ऊपर पहली बार कितना है, 10% का लाभ है तो 110, फिर गुणा में करते डिवाइड में 100, 5% यानी है तो ऊपर कितना होगा 95, डिवाइड में 100, फिर क्या है 20% का लाभ है तो कितना हो गया 120। जब हम प्रथम मूल्य निकालेंगे तो ये क्या होगा, जो संख्या डिवाइड में है वो तो आएंगी गुणा में, और जो संख्या इसके गुणा में है वो क्या आएंगी, डिवाइड में आएंगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे, यह है 12,540, जो डिवाइड में है वो ऊपर आएंगी, यानी कि 3 बार 100 ऊपर, और डिवाइड में क्या आएगा 110, गुणा में 95, गुणा में 120। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब हम इसको 12,540 को 11 से काटेंगे, कितने पे कटेगा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 0 की 0, यानी कि 11,040 पर कटेगा। फिर क्या करेंगे, हमें पता है 19 के पाड़े में, 19 की टेबल में 95 भी आता है और 114 भी आता है। तो 19 पंजे कितना होता है 95, 19 पंजे कितना होता है 95 होता है। और जब हम इसको काटेंगे, 19 छिक्का होता है 114 और 1 0 ऐसे कैसे आएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे 20 पर, जब आगे सोल्व करेंगे 6 से काटेंगे, ये कटेगा 10 पर, कितने पर कटेगा 10 पर कटेगा, और ये कितना पर कटेगा 2 पर कटेगा, कितना पर कटेगा 2 पर। जब हम आगे सोल्व करेंगे, जब इसको काटेंगे ये 10 पर कटेगा। जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन बचाएंगे, क्या बचा मेरे पास है 1 10 तो ये है, 100 ये है और 10 ये है। जब हम इनकी गुणा करेंगे, जब हम इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा आएगी 10,000 रुपये, इनकी गुणा कितनी आएगी 10,000 रुपये, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। ये थी हमारी छठी टाइप, जिसमें 2 तरह से क्वेश्चन देता है। पहले टाइम में क्या करेगा, हमें अंतिम मूल्य पूछेगा, प्रथम मूल्य देगा। दूसरी टाइम में क्या दे सकता है, हमें अंतिम मूल्य देगा और प्रथम मूल्य पूछ सकता है। तो हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारी 7वीं टाइप, उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 7वीं टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार दुकानदार को क्या होगा, यानी कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा या कितने प्रतिशत हानि होगा। तो इस तरह क्वेश्चन क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। इसकी एक ट्रिक है, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज वाले में किया था तो हमने क्या करते थे, जब भी हमें वैल्यू सेम दी हुई हो, यानी यहाँ पर प्रतिशत दिया है, यहाँ पर भी प्रतिशत दिया हुआ है और परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे, जो प्रतिशत दिया हुआ उसका स्क्वायर करेंगे। जो प्रतिशत दिया हुआ है उस पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, 1%। और इस तरह क्वेश्चन में हमेशा उसको हानि होगी, इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, उसकी हानि होगी हमेशा। तो 1% की उसको हानि होगी, 1% की हानि होगी, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन इस तरह करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, यह ट्रिक तभी लागू होगी जब दोनों जगह प्रतिशत की वैल्यू सेम दी हुई हो। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, मान लीजिए यहाँ पर 50 होता तो यहाँ पर भी 50 होता, तो इस तरह करते हम। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन और लिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार दुकानदार को क्या होगा, इस प्रकार दुकानदार को क्या होगा। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, जब भी निकालना में जो प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है, यानी दोनों जगह 15% दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे हमेशा 100 से। 15 स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है और डिवाइड में क्या है, 100। अब हम इसको सोल्व करने की बजाय क्या करेंगे, अगर नीचे 100 है और हमें यह पॉइंट में बदलना है, यानी दशमलव में बदलना है, तो अगर नीचे 100 है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी यह संख्या कितनी होगी, 2.25% की, और हमेशा हानि होती है तो 2.25 की हानि होगी। इस तरह क्वेश्चन हम डायरेक्ट से करते हैं, बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में, और इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये हमारी टाइप नंबर 8 है। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 आम खरीदा है तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से, यानी 6 रुपए में 5 आम के हिसाब से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो इनको करने की बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगे वही कर लेना। जो इसका पहला मेथड है, जो इसका पहला तरीका है वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु, क्या लिखेंगे, वस्तु। फिर लिखने हैं रुपए, फिर क्या लिखेंगे, रुपए लिखेंगे। अब वस्तु क्या होती है, जो यहाँ पर चीज दी होगी, आम दे सकता है, संतरे दे सकता है, सेब, कुछ भी दे सकता है, पेंसिल, किताब, कुछ भी दे सकता है। तो ये क्या होती है, वस्तु होती हैं, और ये रुपए होते हैं। तो वस्तु कितनी है, 6 वस्तु हैं। कितने रुपए में खरीदी, 5 रुपए में, यानी हमें क्या करना है, वस्तु के नीचे वस्तु लिखनी है, रुपए के नीचे रुपए। फिर बाद में क्या दिया हुआ है, वस्तु कितनी दी हुई है, 5, वस्तु कितनी दी हुई है, 5 दी हुई हैं, और हमें रुपए कितने दिए हुए हैं, 6, रुपए कितने दिए हुए हैं, 6 रुपए दिए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे हमें करना है वस्तुओं की संख्या बराबर, और ये खरीदी है तो इसका मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य। खरीदना मतलब होता है क्रय मूल्य, और अगर ये बेची हैं तो इनका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। अगर ये बेची है तो इनका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य।
अब हमें क्या करना है, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 5 है। अगर हमें इनकी क्या करनी है, संख्या बराबर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको तो 5 से गुणा करूँगा और इसको 6 से गुणा करूँगा। जब इसको 5 से गुणा करूँगा तो 30 हो गया, और इसको 6 से गुणा करूँगा तो क्या हुआ, 30 होगा। इसका मतलब क्या है, वस्तुओं की संख्या। अब समझने वाली बात क्या है, अगर हमने यहाँ 5 से गुणा करी है तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। अगर हमने यहाँ 6 से गुणा की है तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। जब हमने 5 से गुणा किया, यहाँ 30 हुआ, और यहाँ भी 5 से गुणा करें तो रुपए कितने हो गए, 25। रुपए कितने हो गए, 25। अगर हमने यहाँ 6 से गुणा किया है तो वस्तु कितनी होगी, 30। अगर यहाँ 6 से गुणा किया है तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36। कितना होगा, 36। अब क्या करना है, 30 वस्तु 25 रुपये में खरीदता है और वही 30 वस्तु 36 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ से हमें आसानी से पता चलता है कि उसे लाभ होगा या हानि होगा, और कितने प्रतिशत होगा वो भी निकाल देंगे। अब 25 रुपये में खरीदी, 36 रुपये में बेच दी, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसको लाभ होगा। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 11 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 करेंगे। लाभ है हमारा 11, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 25, और गुणा में करेंगे 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 पर कटेगा, 4 की और 11 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 चौक 44। 11 चौक 44% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। 44% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। जो दूसरा तरीका है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, साथ में ये तरीका बताऊंगा, और नेक्स्ट में क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो नेक्स्ट तरीका इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। रमन ने 25 रुपये में 20 कलमें खरीदी और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है, तो रमन को लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। रमन को लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाला तरीका क्या था, सबसे पहले लिखेंगे वस्तु, उसके बाद में लिखेंगे रुपए। वस्तु कितनी है, 20 कलमें है, तो 20। रुपए कितने हैं, 25। और क्या हुआ, 15 वस्तु हैं, 18 रुपये हैं। ये है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ये है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब पहले वाले तरीके में क्या था, हम वस्तुओं की संख्या बराबर करते थे। अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितनी है, 15 है। तो अगर हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ, अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँगा कितनी होगी, 60। कितनी गुणा होगी इनकी, 60। और इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ तो इसको भी क्या होगी, 60। अगर हमने यहाँ 3 से गुणा की है तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 कितना होता है, 75। अगर हमने यहाँ 4 से गुणा किया है तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, और 18 चौक कितना होता है, 72। 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। और 20 की 3 की गुणा कितनी होती है, 60 वस्तु। 15 की 4 की गुणा कितनी होती है, 60 वस्तु। इसका मतलब क्या है, समझने वाली बात यह है कि 60 रुपये में उस व्यक्ति ने, रमन ने 60 रुपये में नहीं, 60 वस्तु 75 रुपये में खरीदी और वही 60 वस्तु 72 रुपये में बेच दी। तो यहाँ से पता चल रहा आसानी से कि उसको लाभ हो रहा है या हानि। 75 रुपये में खरीद कर, ज़्यादा रुपये में खरीद कर अगर कम में बेचेगा तो हानि होगी। और कितने की होगी, 75 में से 72 घटाएंगे 3, कितने रुपए की हानि होगी, उसको 3 रुपये की होगी। अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ बटे में करें, हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में करेंगे 100। तो इनका हानि कितनी है, 3, क्रय मूल्य कितना है 75 और गुणा में करेंगे 100। जब इसको सोल्व करेंगे 25 या 75, 25 का 100 और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हुआ यहाँ पर है 4%। तो उसको कितनी होगी, 4% की हानि होगी। उसको क्या होगी, 4% की हानि। दूसरा तरीका क्या है इसका,
देखो अगर हमने वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है तो हमें क्या करेंगे, पहले वस्तु लिखेंगे उसके बाद रुपए लिखेंगे। अगर हमने दूसरे तरीके से करना है, ट्रिक नंबर 2 से, उसमें थोड़ा चेंज होगा। उसमें पहले रुपए लिखेंगे बाद में वस्तु लिखेंगे, पहले रुपए लिखेंगे बाद में वस्तु लिखेंगे। रुपए कितने थे, 25 रुपये में 20 वस्तु खरीदी। उसके बाद 18 रुपये में 15 वस्तु बेची। तो इनकी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इनकी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है। जब हम इसके साथ गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 360 आया। जब हम 25 की और 15 की गुणा करेंगे, जब हमें 25 की और 15 की गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना होते हैं, 37, 30 और 7 कितना होता है, 37 होता है, यानी 375। अब यहाँ पर क्या करना है, हमेशा जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होगा विक्रय मूल्य, वो होगा विक्रय मूल्य। जो नीचे वाली संख्या है वो होगा हमेशा क्रय मूल्य, वो हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य 375 है और विक्रय मूल्य 360, यानी कोई वस्तु 375 रुपये में खरीदी और 360 रुपये में बेच दी, तो उसको हानि होगी। और कितने की हानि होगी, जब 375 में से 360 माइनस करेंगे तो 15 रुपये की हानि होगी। हानि प्रतिशत होता है हानि बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 375, और गुणा में करेंगे 100। जब इसको 15 से काटेंगे 25 पर कटेगा, और 25 से जब इसको काटेंगे कितना पर कटेगा, 4 पर कटेगा। वही आंसर आएगा, यानी 4% की हानि होगी, 4% की क्या होगी, हानि होगी। और यही हमारा आंसर होगा। इसके करने के 2 तरीके हैं, जिससे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे अगली टाइप हमारी टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप नंबर 8 तो हमारी हो चुकी है। यह टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने से उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जो पहले वाले बेसिक क्वेश्चन होते थे उसमें हमेशा जो लाभ प्रतिशत होता था वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता था। लेकिन ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि उसे विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, और निकालना हमें क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको भी हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, इसको भी क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। अब एक बात बताओ, उसको बेचने से कि विक्रय मूल्य का कितना लाभ होता है, 25% लाभ होता है। यानी कि और उसने 80 रुपये बेची, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है। अगर हमने लाभ निकालना है, क्या निकालना है, लाभ निकालना है, तो लाभ क्या हुआ, विक्रय मूल्य का 25%, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है जो उसको लाभ होता है वो कितना होता है, विक्रय मूल्य 25% होता है। तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 80 का मतलब होता है गुणा, और 25% है। परसेंटेज में हमने अच्छी तरह से कहा है, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको काटेंगे 4 पर कटेगा, जब इसको काटेंगे 20 पर कटेगा। यानी कि उस प्रोसेस में से 20 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है, 20 रुपये का लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। अगर हमने क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का एक आसान सा तरीका है। अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर देंगे, लाभ घटा देंगे, तो क्या हुआ, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 80, और लाभ हमने यहाँ से निकाला है 20। जब हम 80 में से 20 माइनस करेंगे, 80 में से, तो कितना आएगा, 60 आएगा। और यही 60 क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 40% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लाभ दिया हुआ है, जो हमें लाभ दिया हुआ है वो कितना है? विक्रय मूल्य का 40% दिया हुआ है। कितना है? 40%। और विक्रय मूल्य कितना है? 120। का मतलब होता है गुणा, और 40% डिवाइड में प्रतिशत करना का 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब हम 12 की और 4 की गुणा करेंगे, 12 चौक 48, यानी कि उसे कितने रुपए का लाभ होता है? 48 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है? 48 रुपये का लाभ होता है। और हमने निकालना क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्रय मूल्य निकालना तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? लाभ माइनस करेंगे। कितना है? 48। जब हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। जब हम 120 में से 48 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 72 रुपये। कितना बचेगा? 72 रुपये बचेगा। और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 72 रुपये होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।